जय हिंद मित्रों। ये ग्रैंड ट्रंक रोड है, यानी कि जीटी रोड है और ये निर्माणाधीन है। ये काम इसमें शुरू है, इसमें काम हो रहा है, ये रोड बन रहा है। ये कानपुर है, कानपुर के बाहरी क्षेत्र में ही हम खड़े हैं। ये कानपुर है और ये इधर कन्नौज, फर्रुखाबाद, अलीगढ़, और अलीगढ़ से कानपुर की रेंज ये 284 किलोमीटर की ये रेंज है जिसका निर्माण ये हो रहा है। इसकी लागत, जो अनुमानित लागत है, 900 करोड़ रुपए की ये परियोजना है। जो विलम्ब हो गया, करीब 8 महीने विलम्ब से ये फिनिश होगी, तो इसमें 40% की लागत बढ़ जाएगी। और इसके जो विलम्ब होने का कारण बताया गया है, जो संबंधित अथॉरिटीज़ ने जो कारण बताया है वो ये है, कोरोना काल आया और क्योंकि 2019 से यहाँ का काम स्टार्ट हो गया था। और फिर दूसरा कारण बताया ये मिट्टी की अनुपलब्धता, इसमें कोई पेच फंसा होगा तो मिट्टी की भरान नहीं हो पाई ठीक से टाइम से, इसलिए है। बाकी काम यहाँ का ये नहीं बताने जा रहे हैं, हम ये नहीं बताने जा रहे हैं कि ये काम में कोई त्रुटि नहीं है, 1 नंबर का काम हो रहा है। ये जीटी रोड का काम है, ये 1 नंबर का काम हो रहा है, बिल्कुल 1 नंबर का काम हो रहा है। हम तो ये कहेंगे कि सारे देश की जो सड़कें हैं, जो रोड हैं, उनको इसी पैमाने पे, इसी मानक पे बनाई जाए तो मजबूत सड़कें बनेंगी। अब सवाल ये है कि फिर ये वीडियो क्यों बन रहा है। अब ये वीडियो इसलिए बन रहा है कि आज हम ये बताना चाहते हैं कि जीटी रोड का इतिहास क्या है। जो ये हमारा जीटी रोड है, इसका हिस्ट्री क्या है। इसके लिए हम आगे जाएंगे, यानी कि अतीत में, पीछे जाएंगे, माफ़ कीजिए, क्षमा कीजिए, अतीत में जाएंगे। ये वो जीटी रोड है जो भारत के जो गंगा तटीय क्षेत्र हैं उनकी ये जीवन रेखा है। भारत के कई प्रदेशों की ये जीवन रेखा है, ये वो जीटी रोड है। और इसकी महानता और इसके पुरातन कि ये जीटी रोड कितना पुराना है, जितना ये पुराना है उतना ही ये लंबा है। लगभग जो इसका जो इतिहास लिखित में मिलता है वो लगभग 25 से 2800 साल पुराना है। और इसके जो भारतवर्ष में जो इसकी लंबाई है, लगभग 2500 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। इसका आप अनुमान ये लगा सकते हैं कि ये रोड कितना बड़ा है और कितना महत्वपूर्ण है। और इसी हिसाब से इसका निर्माण भी हो रहा है, बिल्कुल 1 नंबर का। देश की सड़कों का निर्माण इसी तरह से होना चाहिए, जिस तरह से ये निर्माण हो रहा है, 1 नंबर का निर्माण हो रहा है। अब ये आते हैं कि जीटी रोड का नाम जीटी रोड पड़ा कैसे, ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है जो कि हम लोग के इतिहास में शायद पढ़ाया ही नहीं गया। तो जीटी रोड का नाम कैसे पड़ा, ये जानने के लिए हमें अतीत में जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये मान लिया जाए कि इस रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया, ये बिल्कुल सत्य है। इस सड़क के सुधार में अभूतपूर्व योगदान जो अफगान सैनिक वो थे, बहुत मेधावी थे, शेरशाह सूरी जिनको कहा जाता है। बहुत अल्प समय का शासन उनका भारतवर्ष में रहा, 5 वर्ष का, 1540 से लेकर के 1545 तक का। उन्होंने इस रोड के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया, उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। परंतु उसके पहले का जो इतिहास है, चूंकि भारतवर्ष का इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है जो लिखित में है, तो 5 से लेकर के 550 वर्ष तक के इतिहास को हम पढ़ें और उसके बाद के इतिहास को, उसके पीछे के इतिहास को भूल जाए तो वो भी ठीक नहीं है। क्यों? कोई भी चीज़ है, इतिहास की ही बात लें, जब तक तार्किक रहेगा, जो चीज़ अंडरस्टूड में जाएगी तभी उसको माना जाएगा। कैसे? इस जीटी रोड को अगर हम पीछे जाते हैं तो इसका जो वर्णन है पाणिनि के ग्रंथ में मिलता है। इसका जो उल्लेख है वो आचार्य चाणक्य के हस्तलिखित जो ग्रंथ हैं उनमें इस जीटी रोड का उत्तरी पथ के नाम से उल्लेख मिलता है। ये वही आज का उत्तरी पथ है जिसको हम जीटी रोड के नाम से जानते हैं। और तो और महाभारत काल में भी उत्तरी पथ का बहुत विहंगम वर्णन आया है। कैसे? पाकिस्तान का जो पेशावर है, जो महाभारत काल में जो वर्णित है, जो विद्वत लोग बताते हैं, आधुनिक पेशावर जो पाकिस्तान का शहर है उसको पुरुषपुर बोलते थे। पुरुषपुर से तक्षशिला रावलपिंडी, ये वो रोड है जो तक्षशिला को जोड़ता है, पुरुषपुर को तक्षशिला से जोड़ता है, तक्षशिला को हस्तिनापुर यानी मेरठ से जोड़ता है, और हस्तिनापुर को कानिकुब्ज, ये कन्नौज, यहाँ कन्नौज को जोड़ता है यानी कानिकुब्ज को जोड़ता है, और कानिकुब्ज से प्रयागराज, और प्रयागराज से पाटलिपुत्र यानी कि पटना, और पटना से कलकत्ता से की एक स्थान है ताम्रलिप्ता,
वहाँ ये रोड वहाँ तक ये जाता है, जिसका ये उल्लेख महाभारत काल में मिलता है। फिर ये सवाल होता है कि ये इसका जो इतिहास है वो 550 वर्षों का ही क्यों बताया जाता है। ये वो जीटी रोड है, ये वो उत्तरी पथ है, ये वो उत्तरी पथ है जिसका उल्लेख आचार्य पाणिनि करते हैं, जैसा कि हमने अभी बताया, और आचार्य चाणक्य भी करते हैं। ये वो जीटी रोड है। इस रोड का पुनर्निर्माण महाभारत के बाद अगर हुआ तो चंद्रगुप्त, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया। कैसे? चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सेना को ही तैनात कर रखा था इस रोड की देखभाल करने के लिए। ये वो जीटी रोड है, ये वो उत्तरी पथ है। इस रोड की देखभाल के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरी एक योजना, एक प्लानिंग बना के रखी थी। इस रोड का निर्माण कराया, पुनर्निर्माण कराया। निर्माण तो पहले ही हो चुका था। पेड़ पौधे लगाए, फलदार वृक्षों का एक श्रृंखला उन्होंने लगवाई और सराय का निर्माण किया। इस तरह से बहुत सारे उल्लेखनीय काम किए सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने। इस चीज़ का, इस बात का जिक्र ये मनगढ़ंत नहीं है कि आके बोल दिया या पढ़ लिया कहीं से भी। यूनानी राजदूत मैगस्थनीज जो हैं, महान यूनानी राजदूत हुए, उन्होंने अपने हस्तलिखित जो ग्रंथ हैं उसमें इस उत्तरी पथ का उल्लेख किया कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या क्या इस रोड के निर्माण के लिए किया था। और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में सम्राट अशोक ने भी इस रोड के लिए बहुत सारा काम किया। उन्होंने भी वृक्ष लगवाए, कुएं खुदवाए और बहुत सारा काम किया। सम्राट अशोक के बाद भी एक राजा हुए कनिष्क, उन्होंने भी बहुत सारा काम किया। इस तरह से ये रोड जो है समय समय पर जो सम्राटों ने इसका पुनरुद्धार किया, पुनर्निर्माण कराया। ये रोड नए नए क्षेत्रों को जोड़ता चला गया। इसका परिणाम ये हुआ। और इस काल में जो व्यापार होता था भारतवर्ष का, वो कई देशों तक फैला हुआ था इस रोड की वजह से। ये वो जीटी रोड है। अब बात करते हैं कि इस रोड का शेरशाह सूरी, देखिए हमें शेरशाह सूरी, वो भी इतिहास की बात है, वो भी एक महान योद्धा थे। शेरशाह सूरी से एलर्जी किसी को हो नहीं सकती है, परंतु इतिहास पूरा बताया जाए। हमें बस ये बात करनी है कि इतिहास पूरा बताया जाए, इतिहास हमें पूरा का पूरा पढ़ाया जाए। शेरशाह सूरी अफगान सेना का एक अफगानी बहादुर सैनिक थे और उन्होंने बाबर की सेना में भर्ती हुए थे और बाद में सेनापति भी बन गए अपनी मेधा के बल पे। और हुमायूं के साथ युद्ध में वो उत्तर भारत का राज अपने अंडर में कर लिया। उत्तर भारत के वो राजा हो गए। उनका शासन अल्पकाल का रहा। उन्होंने क्षमा कीजिए, शेरशाह सूरी एक ऐसे राजा थे, एक ऐसे शासक हुए जिन्होंने जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई। रुपए का पहली बार से उन्होंने चलन प्रारंभ किया और इस जीटी रोड का उन्होंने उल्लेखनीय दूरदर्शी वो थे, इसका पुनर्निर्माण कराया। वृक्ष लगवाए किनारे, सराय, बहुत सारी सराय का निर्माण किया। बहुत सारी मीनारें जीटी रोड के आसपास जो मिलती हैं, ये शेरशाह सूरी और मुगल काल की ही देन है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उस समय इसको बहुत सारे उपनामों से जाना जाता था, जो राजाओं के, उनके वंश के नाम से इस रोड का नाम पड़ता था। संसाहे सड़क और बहुत सारे। अटारी सीमा से लेकर के जब दिल्ली की तरफ चलेंगे तो बहुत सारी ऐसी सराय मिलती हैं जिनका जिक्र इस्लाम के जो मुग़ल शासक थे उनकी किताबों में, उस काल की किताबों में भी मिलता है। बहुत सारी सराय हैं। खन्ना में, पंजाब के खन्ना में भी एक सराय है, अमानत खां सराय बोलते हैं। और ऐसी नूरजहाँ, जो बेगम नूरजहाँ, उनकी भी उनके नाम पे नूर महल जालंधर में एक सराय है, ये उनके नाम पे कहा जाता है। बेगम नूरजहाँ ने उसका निर्माण कराया था। इस तरह से बहुत सारी सराय हैं। अब हास्यास्पद जो एक बात है वो ये है कि 5 वर्ष के अल्पकाल में शेरशाह सूरी ने इस रोड का निर्माण कैसे करा दिया। कैसे? उस समय मशीनें भी नहीं थीं, उस समय कुछ भी नहीं था, तो 5 वर्ष में लगभग 2500 किलोमीटर से भी अधिक की रेंज में एक रोड का निर्माण कैसे हो सकता है? सवाल नंबर 1 है। अब सवाल है दूसरा। अभी जो प्रारंभ में हम बात कर रहे थे कि अलीगढ़ से ये रोड जो बन रहा है, अलीगढ़ से और ये कानपुर के IIT तक इसकी रेंज है 284 किलोमीटर। 2019 में यहाँ काम प्रारंभ हुआ। 6 से 8 महीने काम लेट हो गया, कोरोना की वजह से लेट हो गया। कुछ मिट्टी की अनुपलब्धता थी, इसकी वजह से ये लेट हो गया।
तो 3 वर्ष इसको बनने में लगे, 284 किलोमीटर का, जबकि आज की ज़माने में बड़ी बड़ी मशीनें हैं, अत्याधुनिक मशीनें हैं, नाना प्रकार के उपकरण हैं, टेक्नोलॉजी है, फिर भी 284 किलोमीटर के पथ निर्माण में समय लगता है लगभग 3 वर्ष। तो उस समय जिस चीज़ का जिक्र हो रहा है वो अफ़गान के काबुल को जोड़ने वाला उत्तरी पथ, जिसकी लंबाई थी 3670 किलोमीटर, इसका निर्माण 5 वर्ष में कैसे हो सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। जबकि उस समय मशीनें भी नहीं थी, उस समय टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो 5 वर्ष में, क्योंकि शेरशाह सूरी का जो शासन रहा वो 1540 से लेकर के 1545 तक रहा, यानी 5 वर्ष का। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 5 वर्ष में इतनी बड़ी रोड का निर्माण कैसे हो जाएगा? इसलिए अब ये यक्ष प्रश्न है कि हमें इतिहास जो है गलत पढ़ाया गया। ये वही उत्तरी पथ है जिसका नाम समय समय पर बदलते रहे, जो शासक थे उन्होंने बदल लिया, इसका नाम भी बदल दिया, पुनरुद्धार इसका किया, जिस तरह से भी किया। अंग्रेज़ों ने क्या किया, इसका नाम ग्रैंड, इसकी लंबाई को देकर के लॉन्ग रोड भी बोलते थे, और ग्रैंड ट्रंक रोड इसका कर दिया। इस तरह से ये जीटी रोड है और ये भारत की लाइफलाइन है। और ये जो जानकारी हमें देनी थी वो हमने जितना भी हो सका हमने आप लोगों से शेयर किया। इस जीटी रोड के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, ये ज़रूर आप शेयर करें, ये ज़रूर आप कमेंट करें। और इसी के साथ कानपुर के पास से जीटी रोड से भारत भाग्य विधाता के लिए जय हिंद।